सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में पूछा गया प्रत्येक क्वेश्चन इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के लिए एक निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में चुनकर लिखिए। दोस्तों, आपके सामने एक काव्यांश है जिसके आधार पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका उत्तर आपको इस काव्यांश में से देना है। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुकावटों को ठोकर मारने की। अगला क्वेश्चन, इन पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, जो ये पंक्तियां दी गई हैं इसमें कायर का अर्थ है समझौतावादी। अगला क्वेश्चन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि दोस्तों कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। अगला क्वेश्चन, पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है? राइट आंसर होगा पत्थर। अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा समझौतावादी जीवन कवि के अनुसार व्यर्थ है। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है 8। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? राइट आंसर होगा रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो दोस्तों इस वाक्य में कारणवाचक अव्यय है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलुक तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो दोस्तों आविर्भाव का जो सही विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा तिरोभाव, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है? इसका राइट आंसर है प्रोसित पति का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह। अगला क्वेश्चन, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उसे यति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सा। अगला क्वेश्चन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? तो दोस्तों ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो व्यंग्य संग्रह है उसके व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है दूसरा और चौथा।
अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए एक निर्देश दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य रे ले व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। अब दोस्तों इसका जो सही क्रम होगा वो होगा य व ले और फिर आएगा रे, यानी कि जो ये पूरा शब्द है ये होगा। तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी गोशितला। प्राय यह रोग गाय के थनों में होता है। फिर आएगा आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है और उसके हाथों में छोटे घाव व फुंसियाँ हो जाती हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रुग्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो रुग्ण का विलोम शब्द होगा स्वस्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? राइट आंसर होगा सुंदर। अगला क्वेश्चन, जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे जित जित चित के हाड सेतु कहूँ कहूँ रत्नारे इस अवतरण में है। यानी कि इसमें कौन सा रस विद्यमान है? राइट आंसर होगा विभत्स रस। अगला क्वेश्चन, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर है दावाग्नि। अगला क्वेश्चन, बेमेल को छांटिए। यानी कि इन चारों में से जिसका कोई मेल नहीं है वह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रकांता। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? इसका राइट आंसर है विद्या सुंदर। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? राइट आंसर होगा कबीर। अगला क्वेश्चन, पनहई शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका राइट आंसर है उपान्ह। अगला क्वेश्चन, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर होगा यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अति प्लस आवश्यक। अगला क्वेश्चन, निर्दय में कौन सा समास है? तो दोस्तों निर्दय में है बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों इसमें एक और निर्देश है कि निम्नलिखित वाक्य का हिंदी रूपांतरण कीजिए। अब जो वाक्य है वो है अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। तो इसका जो हिंदी रूपांतरण होगा वो होगा रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए एक और निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य को चुनें और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाएं। अब दोस्तों इसका जो त्रुटिपूर्ण वाक्य है वो है ऑप्शन ए, कुछ उसके प्राप्त करने में दांवपेच लगा रहे हैं। ये एक त्रुटिपूर्ण वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा यमुना जाह्नवी। अगला क्वेश्चन, आंख फेरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है पहले जैसा प्रेम ना रखना। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिह्नित कीजिए।
अब जो शब्द है वो है विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। और जो रेखांकित जो शब्द है वो है उप प्रधानाचार्य। अब इसमें प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना था। तो इसका राइट आंसर होगा तत्सम उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाक प्लस जाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो दोस्तों इनमें पंख जो है वो तद्भव शब्द होगा। अगला क्वेश्चन, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने किसको भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इसका राइट आंसर होगा कि वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेज। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों जो अंतिम क्वेश्चन है इसमें भी एक निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य र ल व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों ये जो शब्द दिए गए हैं इसके बीच में जो ये 4 जो पंक्तियां हैं वो बिना क्रम के हैं। अब ये किस क्रम में हम सेट करें कि ये पूरा वाक्य सही से बन जाए? तो इसमें जो कर्म होगा वो होगा आपका सबसे पहले ल, फिर र, फिर य और फिर आएगा व, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर होने के बाद में ये कर्म कैसे होगा देखिए, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और न ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं रहा, न ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।